सरगम, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। शादी को लेकर तुम्हारे कितने सुनहरे सपने होंगे। तुम्हारे सभी सपने सर आंखों पर सरगम। मुझे गलत मत समझना सरगम, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अमन, क्या इतना ही भरोसा है तुम्हें अपनी सरगम पर? प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। बहुत भरोसा है मुझे तुम पर, इसीलिए तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर इच्छा सर आंखों पर। तुम्हारे हर सुख, हर दुख की मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। और इससे बढ़कर मेरे लिए क्या है कि आज से तुम सिर्फ मेरे हो। थैंक यू सरगम, थैंक्स कि तुमने मेरे जज्बातों को समझा। हाँ अमन, लेकिन ये सब सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में। प्रॉमिस सरगम, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब जाके फुर्सत मिली है। शादी के घर में इतने काम होते हैं ना कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक बात तो है, चाहे जितनी थकान क्यों ना हो जाए, सरगम को देखते ही सारी थकान रफू चक्कर हो जाती है। अरे सास बन गई हो सास, बहू में कुछ तो कमियां निकालो। तुम तो उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हो। बहू नहीं, हम बेटी ब्याह कर लाए हैं, और एक माँ अपनी बेटी की कमियां नहीं ढूंढती, समझे आप? ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। हमारे अमन के लिए सरगम से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। वो हमारे अमन को तो खुश रखेगी, साथ में पूरे परिवार को खुश रखेगी, साथ लेकर चलेगी उसे। हाँ, क्या बात है दुर्गा? लेकिन मुझे चिंता हो रही है। गृह प्रवेश वाली घटना मुझसे भुलाई नहीं भूल रही। बहुत अशुभ था वो, आपको याद है? अमन की माँ के साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। अरे घटनाएं तो होती घटने के लिए, और दो एक सी घटने वाली घटनाओं का मतलब एक तो नहीं होता। जरूरी तो नहीं कि जो अमन की माँ ने किया हो वो सरगम भी करे। और तुम्हें क्या लगता है, सरगम हमारे अमन को घर छोड़ने के लिए कभी कहेगी क्या? क्या कहूं, फिर भी डर लगा रहता है। बेटा कब हाथ से निकल गया पता ही नहीं चला, लेकिन अब पोते के छिन जाने का डर हमेशा लगा रहता है मुझे। मां होना इसीलिए नाहक चिंता करती है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थक गई हो, चलो आराम करो। बड़ी अम्मा, ये क्या हो गया? चश्मा क्यों पहना है आपने? बेटा सुबह जब उठे तो आंख ही नहीं खुल रही थी, लगता है आंखें आ गई हमारी। तुम्हारे बड़े बाबूजी ने कहा कि चश्मा पहन लो, हमें तो बड़ा अटपटा लग रहा है। जीती रहो बेटा, सदा सौभाग्यवती रहो। जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। बेटा सुहागले का मुहूर्त 10 बजे का निकला है, समय से तैयार हो जाना। कैसे हैं दीदी? नमस्ते। नमस्ते बहन जी।
से खुशखबरी देना, है ना दुर्गा जी? हाँ। लेते जाओ, जितना चाहे आशीर्वाद लेते जाओ, पर ये फलेगा तभी जब अंजलि चाहेगी। सरगम बेटा, आज से तुम इस घर की बहू हो और बहू घर की लक्ष्मी होती है, जिसके आने से घर के सारे दुख दर्द कष्ट सब दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि की बारिश होती है। अब समय आ गया है जब तुम इस घर का भला बुरा सब समझो और अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। इतने बरसों से ये काम मैं करती चली आ रही हूँ। दरअसल ये काम मेरी बहू यानी अमन की माँ का था। बरसों की दबी हुई हसरत जो एक सास के मन में उठती है, आज तुमने उस बात का एहसास दिला दिया बेटा मुझे। जीती रहो। अंजलि, यहाँ आओ बेटा। जी बड़ी अम्मा। बेटा, मुझे लगता है कि नई बहू को हमें उसकी जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए। आज से इस घर की सारी चाबियां तुम सरगम को सौंप दो। ताकि तुम और मैं दोनों इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। लाओ चाबियां दो। ये लो बेटा, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। दादी, लेकिन वो मैं नहीं दादी, मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। बाबा ने ही दोनों माँ और बाप का प्यार दिया, लेकिन आज जब आपको देखती हूँ ना, तो माँ की कमी महसूस ही नहीं होती। आपके ही आशीर्वाद से मुझे ये घर नसीब मिला है, और उससे बढ़कर ये बात है कि मुझे मेरी माँ मिल गई। अब आप ही बताइए, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? लेकिन बेटा, ये चाबियां। नहीं दादी, घर में तो मैं सबसे छोटी हूँ। आप हैं, बुआ जी हैं, चाची जी हैं, मामी जी हैं। मुझे तो आप सबसे बहुत सारी चीजें सीखनी है। जब मैं तैयार हो जाऊंगी ना, तब मैं ये जिम्मेदारी अपने आप अपने हाथों में ले लूंगी। दादी, मुझे अभी तो अपनी माँ मिली है, मुझे उसकी खुशियां मनाने दीजिए। ये चाबी का बोझ मुझ पे अभी मत डालिए प्लीज। जीती रहे लाड़ी, जीती रहे, सदा सुहागिन रहे। तू तो नहाए पूतो फले। अरे चिंता मनी गणेश, सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाले। हमें तो ब्रिज भाई साहब का एहसानमंद होना चाहिए, जिन्होंने इतनी संस्कार वाली बेटी हमें दी। ये लो अंजलि। जी बड़ी अम्मा। सरगम बेटा, चलो खाना खा लेते हैं। सरगम, आते ही तुमने कूटनीति शुरू कर दी। इस भोली सूरत को देखकर तो नहीं लगता। अरे अमन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वैसे ही रात कैसे गुजरी? अरे रात भर सोए नहीं क्या? तू बिना नूपुर रहेगी डफर की डफर। डफर? अरे जिंदगी में आदमी शादी एक बार करता है, और सोने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। शादी रोज रोज थोड़ी ना करता है। क्यों मन, ठीक कहा ना? हाँ भाई, रात को जगने का मजा क्या होता है ये
मुझे कैसे पता है ना? जब तुझे नहीं पता तो क्यों बोलती है? हाँ छोड़ो भी यार, बस भी करो। अरे छोड़ो मतलब? अच्छा एक काम करती हूँ, जाती हूँ और सरगम भाभी से पूछती हूँ रात भर क्या क्या हुआ। नुपुर, बाद में बात कर लेना। बाबूजी को इन दोनों को अलग अलग रखने का सिर्फ वो कारण काफी नहीं है। खैर चलो, दादा पोते को ये नहीं पता कि मुझे पता है। इससे मेरा काम अब और भी आसान हो जाएगा। चलो इनकी जुदाई को ही हथियार बनाऊं और सरगम के दिमाग में शक का एक कीड़ा छोड़ दूं। अब बस भी करो तुम लोग, कितनी देर से उसे परेशान किए जा रहे हो। चलो निकलो तुम लोग यहाँ से, हमारे अमन को थोड़ा सा आराम करने दो। आप भी ना भाभी। नहीं, मैं एक बात नहीं सुनने वाली हूँ। ठीक है अमन, आराम करो। अच्छा अमन, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। जो चीज मेरी है उसे तुम कैसे छीन सकते हो? तुम कभी नहीं। सरगम बेटा, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। दरअसल शादी के बाद पहली सुबह नई बहू को पूरे घर के लिए खाना बनाना पड़ता है और सबको अपने हाथों से खिलाना भी पड़ता है। बेटा वैसे छोटी सी रस्म है जो बरसों से चली आ रही है। जब नई बहू घर का खाना बनाती है तो उसके स्वाद को तो परखा ही जाता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसी बहाने घर के हर सदस्य से बहू का परिचय भी हो जाता है। और एक मजेदार बात बताऊं? क्या दादी? जब बहू अपने बड़े बुजुर्गों को खाना खिलाती है ना, तो उन्हें बहू को कुछ न कुछ देना भी पड़ता है। हाँ, अंजलि चाची ने भी सबसे बहुत सारा रुपया और गहना मांगा था। चुप कर, कुछ भी बोलते रहता है। अरे बोलने से पहले 2 बार सोच लिया कर। अरे आप उससे क्यों डांट रहे हैं? क्या कह दिया उसने? सच तो कह रहा है। सरगम, नकुल सच कह रहा है। अंजलि ने सारे पैसे और गहने, वो क्या कहते हैं, वो होता ना, आप सरवण के छोटे छोटे बच्चे, उन पे खर्च कर दिए, उनकी हेल्प करने के लिए। शुक्र है कि बच गए। अच्छा हुआ मैंने आदित्य को सच नहीं बताया था। आओ बेटा, तुम्हें घर की रसोई दिखा दूं? बड़ी अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सरगम को सब बता दूंगी। ये बात भी ठीक है। सरगम, अंजलि इस घर की बहू है और तुम्हारी चचिया सास भी है। वैसे देखा जाए तो एक तरीके से ये अधिकार तो इसी का हुआ। जाओ अंजलि, सरगम को रसोई दिखा दो। आओ सरगम। अरे भौरानी, कहाँ जा रही हो? नेक तो देना पड़ेगा, ये तो मेरा हक बनता है। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा नेक। अरे सरगम, ये क्या कर रही हो? इस तरह से नई दुल्हन अपने गहने नहीं उतारती। तुम पहने रहो, मैं दे देती हूँ। ये लीजिए। जीती रहो भौरानी। आओ सरगम। भाभी साहब, आप तो जानती हो खाना हमारी बड़ी कमजोरी है। चलो आज देखते हैं नई लाड़ी खाना कैसा बनाती है। जिज्जी आप निश्चिंत रहो, ये अपनी खुशबू से पूरे घर को महका देगी, जैसा अंजलि बहू ने किया था, याद है आपको? अरे हम तो खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसी बहू मिली। अब
खुशबू ही लेती रहेंगी आप या चलेंगी? चलो चलो। अरे यार तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। वो सुबह से कुछ बात ही नहीं हुई तुमसे। एक मिनट आओ ना। अमन मैं काम कर रही हूँ ना। अभी नहीं, बाद में। हाँ मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जाओ पापा। अरे यार ये अच्छा है, मतलब शादी के पहले दिन ही ऐसा सुलूक। अब ये इज्जत है हमारी इस घर में। सरगम, तुम्हारी नींद तो पूरी हुई है ना? जी चाची। नहीं, वो क्या है ना कि सुहागरात के बाद दुल्हन के चेहरे पर जो चमक होती है ना, वो चमक दिखाई नहीं दे रही। बस इसलिए पूछ लिया। बाकी तो सब ठीक है ना? जी चाची सब ठीक है। वो क्या है ना कि इस घर की बड़ी बहू ना तो चिंता लगी रहती है, और ऊपर से अमन तो इस घर का सब कुछ है, इसलिए और भी फिक्र लगी रहती है। और तुम दोनों को इस घर का वारिस भी तो देना है। ख्याल रखना अपना। कहीं इन्हें तो कुछ नहीं मालूम? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता तो इन्हें कैसे मालूम होगा? ये तो बस ऐसे ही कह रही होंगी।